कल मैं आ रखा हूँ गाँव में, और हमारे गाँव में और ये हमारी भागवत चल रहा हमारा ये हमारे व्यासपीठ यहाँ पे, और ये सामने हमारे सारे जो है पूर्वज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज मेरे गोविंद का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। धीरे धीरे समय बढ़ रहा है और अब कन्हैया थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं। कन्हैया को कहता है वत्सान मुंचती, उचित समय। ऐसा नहीं कि ये बछड़ों को खोलता है तो सही समय पे, बोले गलत समय पे खोल देता है। रोज संजात हास, और यदि हम इसको मनाएं तो हम ही को डराने के लिए, धमकाने के लिए दौड़ता हमारे साथ। मरकान भोक्षण विबधती सौ, और बोले जितना बच जाता है, दूसरी सखी कहती मैया जितना बच जाता है अंत में उस मटके को ही फोड़ देते हैं। गोपिकाएं बाहर से तो कृष्ण की शिकायत कर रही हैं, लेकिन चाहती हैं कि अंदर से बैठा कृष्ण कन्हैया की दिव्य झांकी का उनको दर्शन मिले और उस दर्शन का लाभ ले सके। कन्हैया माखन की चोरी करते हैं, ये माखन है क्या? बोले ये माखन तो जो है ये मन है, वैष्णव जनों का मन है, भक्तों का मन ही माखन है। भगवान हमारे मन की चोरी कर लेते हैं। ये मक्खन है, बोले बड़ा बहुत ही जो है कोमल होता है, तो भक्तों का मन भी बड़ा सात्विक होता है, कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय नवनीत के समान मन जो है पवित्र होता है। लेकिन कन्हैया जो है बासी माखन नहीं खाते, ताजा माखन। हम संसारियों का मन हमारे बस में नहीं रहता और हम इसके चलते भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि भाई तू तो जो है मेरा ध्यान नहीं कर पाता है, मेरे अंदर तो वो शक्ति है कि मैं तेरे मन को ही चोरी कर लूं। भगवान जो है मन की चोरी कर लेते हैं, मन का हरण कर लेते हैं, मन को स्थिर कर लेते हैं, अपने में लगा देते हैं। महाराज भगवान में वो सामर्थ्य है, और जब भगवान के चरणों में मन लग गया तो योगस चित्तवृत्ति निरोध, योग की सी साधना पूरी हो जाती है भक्त की। वत्सान मुंचे क्वचित समय, बोले ये बछड़े कौन है जो बछड़े कन्हैया खोलते हैं? बोले ये बछड़े जो हैं भगवान के ही भक्त हैं, वैष्णव हैं। भगवान इनको खोल देते हैं, किससे? बोले मोह के खूंटे से बंधे हुए हैं, मोह के खूंटे से रस्सी से बंधे हुए ये बछड़े, ये भक्त संसार के माया के बंधनों की रस्सी में जकड़े हुए, और भगवान इनको खोलने का काम कर देते हैं। और ये फिर खोल करके फिर कहाँ आते हैं? बोले भगवान की कथा में। हम सभी भगवान के वही बछड़े हैं, चाहे कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन इस समय तो कम से कम हम संसार के बंधनों से मुक्त तो हैं। तो हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, दत्त चित्त होकर के बैठे। इन 3-4 घंटों में तो जीवन में कोई पाप नहीं हो रहा है, संताप नहीं हो रहा, चिंता नहीं हो रही है, काम क्रोध लोभ में फंसे नहीं है। तो भगवान इन बछड़ों को खोल देते हैं, यानी अपने भक्तों को मुक्त कर देते हैं। बोले क्वचित समय, कभी भी भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। जीवन में आया हुआ दुख भगवान की कठोर कृपा माना जाता है। ये समझ लो कन्हैया ने चिकोटी काट दी, अब मुझे जगाने का काम कर दिया। अरे कहाँ संसार की मोह माया में पड़ा हुआ है, कहाँ संसार के झूठे बंधनों में जकड़ा हुआ है, आ मेरे पास आ जा। भगवान की कृपा दुख जीवन में आ जाए तो समझ लीजिए भगवान की कृपा प्रारंभ हो गई है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, दुग्धम गीतामृतम महत् दोग्धा गोपाल नंदन।
भगवान उन बछड़ों को खोल देते हैं और कौन सा दूध पिलाते हैं? बोले सर्वोपनिषदों गाओ। सभी उपनिषद ये गाय बन जाती है। ये शास्त्र से जो है, ये शास्त्र रूपी जो है गाय से जो है कामधेनु से ये उनके स्तंभ से दुग्ध पान हो रहा है और इस दुग्ध पान को हम पान करने वाला और इस दूध को पान करने के बाद जब ये आपके हृदय में बैठेगा तो दही रूप धारण कर लेगा और फिर मनन करना, चिंतन करना इन कथाओं का, इनका अवलोकन करना, इनको आलोडन करना, तो महाराज एक ऐसी दिव्य मक्खन निकलेगी और फिर वही मक्खन जो है कन्हैया को प्रिय है। बस वो मक्खन, वही मन, वो कन्हैया को समर्पित कर देना। तो सर्वोपनिषदों गाओ दौग्धा गोपाल नंदन। बोले वो दूध को दोहने वाले कौन है? बोले साक्षात कन्हैया हैं। वो दूध को दोहने वाले गीता का ज्ञान दिया, गीता में सारा अमृत दिया। गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं श्री पद्मनाभस्य मुख पद्म ध्वनिश्रुताः। बोले गीता रूपी दूध भगवान प्रदान कराते हैं। हम सभी बछड़े हैं भगवान के, वे हमें मुक्त करना चाहते हैं, हमारे मन को छोड़ना चाहते हैं। मैया कन्हैया के सम्मुख जाती है और कन्हैया को पकड़ करके और पूछती है, कन्हैया तूने मिट्टी खाई है क्या? तो कन्हैया कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यं गिरिः तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। मैया ये सारे ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई मिट्टी उट्टी नहीं खाई, और यदि मैंने खाई तो फिर इनसे पूछो, या फिर पश्चिमी मुखम, मेरे मुख में देखो, मेरे मुख को देखो, मैंने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। मैया ने हाथ में सांटी पकड़ी हुई है, लट्ठी पकड़ी हुई है, और कन्हैया का महाराज ऐसा भोलापन रूप देख करके ब्रह्मांड के देवता भी जो है महाराज धन्य धन्य हो रहे हैं। जैसी मैया ने कन्हैया से कहा कि मुंह खोल, और जैसे कन्हैया ने मुंह खोला और मैया ने कन्हैया के मुंह में मिट्टी देखनी चाहिए, मिट्टी तो दिखी नहीं, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन हो गया। मैया देखती हैं कि कन्हैया के मुख में समुद्र बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत, अनंत ब्रह्मांड, बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े पृथ्वियां, बड़े बड़े पर्वत, जंगल, नगर सब कन्हैया के मुख में समाये हुए हैं। और जैसी मैया ने देखा और तुरंत मैया ने सोचा, हो मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, या किसी ने कोई ऐसी माया तो नहीं कर दी। पलक झपकाते ही मानो कन्हैया ने समझा दिया कि माँ, जिसे तू साधारण बालक समझ रही है, वो अखंड अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक है, वो स्वयं साक्षात ईश्वर है, ब्रह्म है। लेकिन कन्हैया ने तुरंत ही माँ की विस्मृति करा दी। तुरंत माँ जो है जैसे देखा और कुछ देर बाद माँ जो है भूल गई। 2 बार माँ को विश्व दर्शन कराया है। यहाँ पर जो है जो जनता आएगी शाम को, उनके लिए प्रसाद की तैयारी की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे रोटी बन रही हैं, जो लोग आएंगे शाम को उनके खाने के लिए। भगवान की है आरती, भगवान की है आरती,
नन्नू शाबाश बड़ा वो भी आ गया को हमारे ये सब छोटे छोटे बच्चे जो हैं रोटी बना रहे हैं यहाँ पे पंडित जी के लिए, व्यास जी के लिए। ये शाबाश देखो आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो व्यास जी के लिए, पंडितों के लिए यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चे जो हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। और देखो बड़ों को काम नहीं करने देते, सब छोटे छोटे मिलके जो हैं खाना बना रहे हैं। तो पूजा ख़त्म होने के बाद बारिश आ चुकी है बहुत ज़बरदस्त, और ये बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है अभी। देखिए आप, बहुत ख़तरनाक बारिश लगी हुई है। यहाँ पर अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भोजन ग्रहण करते हुए भक्तजन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।